Today we will start chapter 6, exercise 6 from ML Agarwal. From question number 17. The result of dividing a number of 2 digits by the number with the digits reversed is 5/6. If the difference of digit is 1, find the number. सबसे पहले तो वही let unit digit be x, let tens digit be y. मोना 2 digit number का फॉर्मूला बच्चे 10 into 10 10 into tens unit plus unit digit. अब टेंस डिजिट बेटा y है, यूनिट डिजिट x है, तो 10y plus x आ जाएगा. On reversing digits, number becomes y के प्लेस पे x आ जाएगा और x के प्लेस पे y आ जाएगा. ये होगा ना. अब देखो बच्चे, उन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है. द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट. नंबर ऑफ 2 डिजिट ये वाला है जहां मैंने टिक लगा दी. किससे डिवाइड करना है? बाय द नंबर विद द डिजिट्स रिवर्स्ड. जो रिवर्स करके नंबर आया है, डिजिट को रिवर्स करके नंबर आया, उससे डिवाइड करें. इज 5/6. इसके इक्वल 5/6 के. क्रॉस कर दो. 6 से करेंगे 60y प्लस 6x, 5 से करेंगे 50x प्लस 5y. एक साइड पे ले जाओ बच्चे. 6x माइनस 50x प्लस 60y माइनस 5y इज इक्वल टू 0. 6x माइनस 50x माइनस 44x, 60y माइनस 5y प्लस 55y. अब यहां से 11 कॉमन लेके खत्म हो रहा है, तो 11 कॉमन ले लो. माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. माइनस 4x प्लस 5y इज 0 अपॉन 11. तो माइनस 4x प्लस 5y किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा? 0 की इक्वल आ जाएगा. फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन में क्या लिखा उन्होंने? इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 1. डिजिट्स का डिफरेंस 1 है. डिफरेंस का मतलब x माइनस y इज 1 और y माइनस x इज 1. क्योंकि हमें नहीं पता ना बच्चे कौन सा डिजिट ग्रेटर है. क्या पता है मोना? सर नहीं पता. नहीं पता ना. तो सेकंड के नीचे भी फर्स्ट रख दो. इसको अलग से सॉल्व करने हैं और इसको अलग से, मतलब y वाली टर्म पहले लिख दूं क्योंकि y के नीचे y आनी चाहिए. माइनस 4x इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इन दोनों को सॉल्व करो. इसको 4 से, इसको 1 से. यहाँ पे भी इसको 5 से y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, इसको 1 से. जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. और सेकंड इक्वेशन सेम. मोना इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें? ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट. क्यों बच्चे? नहीं, ऐड. मुझे साथ ले जाना पेपर में. y की वैल्यू 4 फर्स्ट में, सेकंड में फिल कर दो. पुट इन सेकंड. x माइनस वाई 1 था ना. x माइनस वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 1. x की वैल्यू कितनी आ गई? 5. सेम वे इसको सॉल्व करो बेटा. 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 5. 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 0. अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इसमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. माइनस 5x प्लस 4x, x यहां पे 5 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में. y माइनस 5 इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू कितनी आ गई? 6. 5 एंड 6 यहां पे 4 एंड 5. अब ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या था? 10y प्लस x था. y और x की वैल्यूज फिल कर दो. 10 इंटू 4 40 प्लस 5
45 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे सेम 2 डिजिट नंबर है जो 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू 6, 10 इंटू 6 प्लस 5, 65 बन जाएगा। ये दोनों आंसर है बेटा, बोथ आर द आंसर्स। सर आगे हाँ जी बेटा, सर ऐसे अगर हमारे एक ही सब में जैसे यहाँ पे दो दो आंसर आ रहे हैं सेम के लिए, तो फिर सर हम इसे गलत नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, नहीं ओके गलत नहीं मानेंगे, ओके सर, ठीक है। यस सर। एक मिनट, यहाँ देखो ना बच्चे, अगर तुम्हें चेक भी करना है कि हाँ दोनों सही है कि गलत है, हमारे पास ये कंडीशन दी थी ना, ये दी थी ना, यस सर। ये 54 आया है, डिजिट रिवर्स करके 45 रफ वर्क में चेक कर लो। नहीं सॉरी, 45 ऊपर नीचे 54, 9 के टेबल पे कट हो रहा है, 5/6 आ गया। अब ये भी फिल करके देख लो, 65 अपॉन, 56। हाँ गलत हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। वही ना सर, हमें देख के चेक करना पड़ेगा कि वो और सही। इफ्शिता ना होती तो हम गलत कर देते है ना, ये नहीं आएगा ना बच्चे 5/6, दैट्स इज टू बी रिजेक्टेड। इस केस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सर हमको नेगेटिव केस को रिजेक्ट करना था सर, नहीं वो तो क्योंकि करना होता है जब इसमें नेगेटिव आया ही नहीं बेटा, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव आ रहे हैं, एक्स एंड वाई हाँ आ रहे हैं ना, तो आ रहे 45 एंड 65 बन गया ना। अब 65 में इस कंडीशन में देखो, 2 डिजिट नंबर 65 रिवर्स करके 56, जब करूंगा बच्चे 13 किस पे जा रहा है ये, 6 नहीं जा रहा, कट ही नहीं हो रहा, पहली बात तो कट ही नहीं हो रहे ना, हाँ सर। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, 5/6 आएगा ही नहीं ना। यस सर, समझ आया। हाँ। यार गलत कर दिया मैंने, सॉरी इप्सिता, तेरा कोई फायदा नहीं है, मैंने क्या किया सर? तो बता नहीं सकती थी माइनस आएगा यहाँ पे, हाँ सर। -5 + 4 माइनस एक्स इज 5 आएगा ना, मना बता रही है आपको। -5 क्या हो गया, रिजेक्ट, यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, सॉरी। हाँ सर, लास्ट टाइम आपने कहा था जो माइनस आएगा रिजेक्ट हो जाएगा। वो कई बार नहीं आता ना, यहाँ तो चलो मिस्टेक हो गई थी हमारी, ओके। हाँ सर ठीक है सर। ओके यस सर। नेक्स्ट सम बच्चे 18 हमने कर लिया था ना, सर शायद 19 से शुरू करना था। 19 से 19 सम बच्चे, 4 years ago Marina was 3 times as old as her daughter. 6 years from now, the mother will be twice as old as her daughter. Find their present ages. 4 years ago, Marina was 3 times as old as her daughter. Let daughter's present age be X years. Then Marina's present age, let Marina's present age be Y year. First condition, हाँ इप्सिता बताओ, सर यही है ना 4 years ago। Marina was 3 times as old as her daughter. ओके सर। सर इसमें आएगा सर 4 माइनस सर 4 माइनस सर 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। नहीं बेटा, सर क्यों? मारीना की प्रेजेंट एज कितनी है, सर y। 4 ईयर एगो कितनी होगी, सर y माइनस 4। y -4। वाज मतलब इक्वल, मतलब यस जैसे लिखा है ना वैसे लिखने की कोशिश कर, सीधा डायरेक्ट मत कर। y is as old as her daughter है, सॉरी सर। 3 टाइम्स एज ओल्ड हर, 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज क्या होगी 4 ईयर एगो, x माइनस 4 x -4, बस ये लिखना है बच्चे। उधर शिफ्ट कर दिया 3, सॉरी सर। अंकित, जैन, समझ आया?
आया बेटा समझ सबको? यस सर। यस सर। इसकी आवाज को क्या हो गया इप्शिता की को? ये रजाई के अंदर तो नहीं बैठी हुई? अरे सर गला खराब है, नहीं वैसी स्लो होगी, तेरा माइक दूर है या तू दूर है? दोनों में से कुछ भी दूर नहीं है। हाँ जी, 4 ईयर एगो मरीना की एज क्या होगी? y-4 और उसकी डॉटर की x-4। अब क्या लिखा उन्होंने? मारीना की जो एज है 4 ईयर एगो, 3 टाइम डॉटर्स एज है। डॉटर की एज भी तो x-4 होगी ना 4 ईयर एगो। ये समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। फर्स्ट कंडीशन बच्चे यहां से बना लेना, x एंड y मल्टीप्लाई करके उसके बाद x एंड y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाना है। सेकंड कंडीशन, 6 year from now the mother will be twice as old as her daughter. 6 year from now, yes जयंती, क्या बनेगी? यस सर। 6 year from now the mother will be twice as old as her daughter. बोलो बच्चे। सर x plus 6 is equal to 2 bracket open y. Yes sir. जयंती, Yes sir. मम्मा बड़े हैं ना तेरे से? Yes sir. 6 साल बाद भी बड़े रहेंगे ना? Yes sir. तो 2 से मम्मा की एज को मल्टीप्लाई करेगी कि अपनी एज को करेगी? सर इक्वल करनी। अपनी। फिर उन्होंने क्या लिखा है? मरियम एज, मारिना एज, ये आ गई 6 आफ्टर 6 ईयर, किसके Yes, इक्वल? sir. ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, डॉटर की एज के। आया समझ? Yes sir. सेकंड सर कंडीशन यहां से निकाल के कर लोगे बच्चे फाइंड? यस सर। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? सर जी, हाँ जी, सर इसमें तो इन्होंने ये नहीं बोला दैट द मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। हाँ फिर ये डॉटर की एज नहीं है x+6? नहीं सर, तो 2 सर। तो ना पहले तो रीजॉइन कर ले, तेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके सर। ऐसे लिख लो, y+6, ठीक है, मारीना की एज आफ्टर 6 ईयर, किसके इक्वल? वाज मतलब सॉरी विल बी होगा, मतलब विल बी, हाँ विल बी मतलब इक्वल ट्वाइस डॉटर की एज। डॉटर की एज क्या होगी? x+6 होगी। सर अब सही है? पहले भी हाँ, अब सही है। सर अब मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे तो उन्होंने ये नहीं बोला दैट मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज हर डॉटर। तो वही तो लिखा है। तो फिर सर यहाँ पे सर ये क्या है? किसकी एज है ये? सर मदर। किसके इक्वल बोली है उन्होंने? सर डॉटर। डॉटर के ट्वाइस के इक्वल, वो मतलब ट्वाइस के इक्वल सर। तो वही तो किया देख। ओ यस सर, क्या क्या है, कोई बात नहीं सर। कान पे मार अपने खिंच के एक, नहीं सर ठंड है ज्यादा लगती। नहीं गर्मी आ जाएगी, मार के देख। हाँ जी बच्चे, समझ आ गया बच्चे? वो 19 सम यस सर। कलंदर, सर कलंदर जी, yes sir. okay. Now 20th sum, on selling a tea set at 5% loss and a lemon set at 15% gain, a shopkeeper gains 70 rupees. If he sell the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gain 130. Find the cost price of the lemon set. यहाँ पे दो चीजें हैं, टी सेट एंड लेमन सेट। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट, टी सेट की कॉस्ट प्राइस ₹x ले लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इज टू टेकन एज ₹y। अब हमारे पास दो कंडीशन है, मैं वो यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ। पहली कंडीशन में क्या लिखा है उन्होंने? इस पे लॉस हो रहा है टी सेट पे 5% और गेन हो रहा है लेमन सेट पे प्रॉफिट मतलब 15%। तो ओवरऑल उसका जो गेन है वो 70 रुपी है। साइड पे तुमने नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा है। एल का मतलब लॉस, लॉस 5%,
इस पे प्रॉफिट 15%. If we sell the tea set at 5% सर gain, ऊपर टोटल वो टोटल प्राइस है वो 70 है. हाँ जी बच्चे, टोटल प्रॉफिट ओवरऑल. ओ प्रॉफिट हाँ मतलब वो ऊपर लॉस है, प्रॉफिट कैसे ऐड होगा? करेंगे, देखना. अब अच्छा मान लो तेरी शॉप है, ठीक है, हाँ तूने एक पेन बेचा और एक कॉपी बेची. पेन पे तेरे को लॉस हो रहा है 2 रुपए का, कॉपी पे तेरे को प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपए का. तो ओवरऑल दोनों चीजों को बेचने पे तेरे को क्या हो रहा है? सर बोलो. 5 रुपए प्रॉफिट. बस यहाँ पे वही निकालेंगे. अच्छा तो लॉस माइनस कर 70 रुपीज आ रहा हाँ जी. है. ठीक है. अब if we sell a tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, उसका ओवरऑल गेन 130 है. ये दो कंडीशंस हैं. अब पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, परसेंटेज को बच्चे चेंज करना आता है ना तुम्हें रुपीस में, मतलब Yes, नंबर में. sir. 5% मतलब इस कंडीशन से, जो ये लाइन है इस कंडीशन से हम बनाएंगे बेटा. तो यस ऋतुजा, क्या लिखूं? Yes, sir. बोलो. So x minus 5 बच्चे ये क्या है? loss ये क्या है? profit. अभी उसने पूछा था कि प्रॉफिट जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से लॉस माइनस कर देंगे तो ओवरऑल गेन आ जाएगा ना. हाँ सर. प्रॉफिट कितना है? इस पे है ना, y रुपी पे. Yes sir. 15. तो क्या आएगा? 15y अपॉन 100. परसेंट हटाया, नीचे 100, किसके साथ? Yes. कॉस्ट प्राइस माइनस जो लॉस है. 5x upon 100. यस 5x अपॉन 100. ओवरऑल गेन इज 70. 70. मैंने y वाली टर्म को पहले क्यों रखा? क्योंकि ये प्रॉफिट था और प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके ओवरऑल प्रॉफिट आएगा. यहाँ लॉस दिया होता कि 70 रुपये का लॉस है तो लॉस की वैल्यू को पहले लिखता मैं कि लॉस ज्यादा होता तो. समझे? यहां से बच्चे Yes. हाँ 3, यहाँ 20, 5, 20 एलसीएम आ जाएगा. 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 70. 3y माइनस एक्स 7 2 जार 14. 1400. सेकंड कंडीशन को मैं यहीं पे कर देता हूं. तुमने नीचे करना है, यहां पे नहीं करना. मैं यहाँ पे Yes. कर रहा हूं. नीचे कौन बैठा है छुप के? और गुड मॉर्निंग सर. तरबिया, Yes, गुड मॉर्निंग. sir. Good morning, sir. अच्छा तेरे को अभी याद आई है. गुड मॉर्निंग. पास बैठी हुई है इससे क्या हुई है? आवाज बैठ गई है आवाज. क्यों चीखे ना मारती रात को? सर नहीं मार रही थी. ठीक है, हमें तो बैठी हुई दिख नहीं रही, सुन नहीं रही. सही सुन रही है हमें तो. सर जब से उसने ज्वाइन किया बेचारी ने लगता है तब से ही आवाज बैठी पड़ी है, इसीलिए हमें सेम ही लग रही है. देख ला, ये मैं ना बकवास नहीं करती, मैं लॉजिकल बातें करती हूँ. ये इसकी तो लॉजिकल बात. सर देखो मेरी बात सुनो सर, एकदम ऐसे ना सर, हर चीज के साथ साथ सर चलना होता है ना सर, यू नो सर. जो सर, लोग बहुत ज्यादा चुप बैठते हैं ना सर, मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आता, वो बेचारे पता नहीं कैसे चुप बैठ जाते हैं. इसने ना सबकी टांगे खींचनी होती हैं बस. तरबिया बोलो बच्चे. yes sir. So चाहे वाई वाली टर्म पहले लिख दो क्योंकि यहाँ वाई वाली टर्म पहले थी ना. yes, देखो अब sir. दोनों में So प्रॉफिट है तो दोनों का प्लस होगा. 10 10y by 100 plus 5x by 100. इज इक्वल टू 130. वैसे यहाँ पे बच्चे 2, 20, 1, 20. 20 is the LCM. 2y plus x is equal to 130. और हाँ जी, सर वहाँ पे सर 15 ही आएगा कहाँ 10 15 है? अपॉन. सर आपने सर इसको डिवाइड किससे किया है 10 और 100 को? 5 से. ओके सर. दोनों इक्वेशंस को बच्चे सॉल्व कर लोगे. x के क्वेश्चन ऑलरेडी सेम आ चुके हैं.
आ गए है ना? और साइन क्या है? डिफरेंट है, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3y + 2y 5y, इन दोनों को ऐड किया 0 0 6 4 10 1 कैरी 4000। y की वैल्यू आ जाएगी 4000 अपॉन 5 800। इसको फर्स्ट या सेकंड में फिल कर दो, x की वैल्यू निकालो, आ जाएगा आंसर। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ मोटो। सर मुझे ये क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया। बच्चे प्रॉफिट परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट है 5%, कॉस्ट Yes. प्राइस है उसकी ₹x, लॉस इन रुपी परसेंटेज है, उसको परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू सर सीपी। 5/100x होगा। यस सर। यही किया है। नहीं सर, वो नहीं कह रही सर। सर यहाँ पे जैसे उसने पहले पूछा था कि प्रॉफिट और लॉस, सर दोनों एक साथ हो रहे हैं। वो अलग वो अलग वाला- चीजें है ना। उसने भी तो यही पूछा था, मैंने जब एग्जांपल दी थी कि नहीं पेन ना पे सर। उसको ₹2 का लॉस हो रहा है, कॉपी पे उसको ₹7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ? सर गेम शायद। गेन शायद क्यों, पक्का ही गेन होगा ₹5 का। आया समझ? लग गया यस पता? सर। सेम, मतलब जो प्रॉफिट है 15% प्रॉफिट इस पे निकला था वो निकाल लिया, उसमें से जो लॉस हुआ था दूसरी चीज पे वो माइनस कर दिया, तो ओवरऑल उसका 70% गेन है। सर हाँ जी। सर मुझे सेकंड कंडीशन नहीं आई समझ में। सेकंड कंडीशन में दोनों चीजों पे प्रॉफिट हो रहा है, टी सेट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, लेमन सेट पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों प्रॉफिट्स ऐड नहीं होंगे, यस सर होंगे। तभी ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा। यस सर। ये पहले लिख दिया मैंने, लेमन सेट वाला 10% था, 10y अपॉन 100, क्योंकि y रुपये पे ही प्रॉफिट होगा वो। 5% प्रॉफिट किस पे? टी सेट पे, x रुपये है, 5x/100, दोनों को ऐड किया 130 के इक्वल। ये तो आगे सॉल्व ही किया है। ओके सर। आ गया इप्सिता समझ? यस सर। 21, थोड़ा सा ना लॉजिक लगाया कर, बानिया वाली बुद्धि लगाया कर कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या का मतलब क्या है, समझे? यस सर। अब मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ। एक फ्रूट सेलर या वेजिटेबल सेलर क्या करता है, सुबह जब वो मंडी में से सब्जी लेके आता है, रेडी वाला लगा लो, वो क्या करता है, मान लो उसने आलू 10 रुपए किलो लिए हैं, तो मॉर्निंग वाले जब फ्रेश होते हैं तो स्टार्टिंग में वो 20 रुपी 18 रुपी ऐसे बेच देता है, बाद में छोटे छोटे आलू बच जाते हैं या कटे फटे बच जाते हैं, तो रात आते आते शाम तक वो उसको 7 रुपी 8 रुपी केजी भी बेच देता है। समझे मेरी बात? यस सर। कॉस्ट उसकी 10 रुपी थी, बट वो 8 रुपी में बेच रहा है लास्ट वाले 5-4 किलो आलू, और स्टार्टिंग वाले 50-60 केजी आलू उसने 20 रुपी केजी बेच दिए, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ओवरऑल तो उसका प्रॉफिट ही है ना, यस सर। क्योंकि वो जो अगर वो बचा लेता है 5-4 किलो आलू, उसको कम करके नहीं बेचता, तो उसके किसी काम के नहीं है, वो उसका लॉस ही है ओवरऑल। तो कहता है जितने में बिकते हैं उसको बेच दो। आया समझ? यस सर। वो चीज है। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो महंगी बिकती है, जिसकी डिमांड कम हो जाती है उसकी वो कम लॉस में बिकती है। यस सर। अब शोरूम वाले भी यही करते हैं, फ्रेश जब कोई नया आइटम आता है तो उसको रेट हाई कर देते हैं, और उसके बाद जब वो पुरानी हो जाती है तो उसको डिस्काउंट पे बेच देते हैं, अगर उनके पास बच जाती है तो। बोलता है कि सर्दियों में गर्मियों के कपड़े लो और गर्मियों में सर्दियों के। हाँ, तेरे को क्या जरूरत है, तेरे को तो मिल जाते हैं, हम ही नहीं दिलाती तू। आ जाओ सर, तभी दिलाऊंगी। तू आ जा यहाँ पे कपड़े उठा के। सर नॉट पॉसिबल। चलो आऊंगा बेटा, पक्का आऊंगा। A person invested some money at 12% simple interest and some other amount at 10% simple interest. He received yearly interest of ₹1,300. If he had interchanged the amount, he would have received ₹40 more as yearly interest. How much did he invest
at different rates. मैं यहाँ पे ऐसे लाइन मार्क ही कर देता हूँ, तुमने लाइन मार्क ही नहीं करना, पहले एक कंडीशन उसके नीचे दूसरी करनी है। यहाँ देखो, ये पर्सन इन्वेस्ट सम मनी एट 12% एंड सम अदर अमाउंट एट 10%। प्रिंसिपल 1 रुपी एक्स ले लो, प्रिंसिपल 2 रुपी वाई ले लो। मतलब फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इसमें? 12%, इसमें 10% है। He received yearly interest as 1300 rupees. First condition, time इसमें भी 1 year, इसमें भी 1 year, यही है ना? Yearly interest कितना है रिसीव किया उसने? 1300 रिसीव किया। तो मनमोहित, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता मुझे। Sir, P into R into T upon 100. प्रिंसिपल एक्स रेट 12 टाइम 1, x इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस यहां से बच्चे क्या आएगा? y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। कट करने की जरूरत नहीं है, सीधा 100 एलसीएम ले लेना। 100 जो एलसीएम लेंगे उस साइड ले जाएंगे तो 13 7 2 जीरोस हो जाएंगी। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। जहां तक समझ आया? क्योंकि उन्होंने ईयरली इंटरेस्ट बोला है। ईयरली इंटरेस्ट का मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट प्लस इसका सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके 1300 है। सॉरी 130 था क्या, कितना था? 1300 ही है, सॉरी मैंने ऊपर वाला देख लिया था 130। अब सेकंड कंडीशन, यस मोइन, क्या बनेगी? Yes, sir. Can you please repeat the question? If he had interchanged the amount, he would have received rupee 40 more as yearly interest. Interchange the amount, मतलब प्रिंसिपल 1 y हो जाएगा, प्रिंसिपल 2 x हो जाएगा। Yes, sir. और रेट वही रहेंगे। Y into 12 into 1 plus अपॉन 100 प्लस x into 10 into 1 upon 100 is equal rupee to 40 more as interest. 1340. Yes, 1340। 1300 पहले इंटरेस्ट था, 40 और ऐड कर दिया। 100 एलसीएम आ जाएगा, 12y plus 10x is 1340। साथ में जो 100 एलसीएम आया था वो यहाँ पे चला जाएगा। You can solve this one. Yes, sir. Yes. क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया? मैंने y के नीचे y वाली टर्म रखनी है, इसलिए इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया सेकंड में। देखो फर्स्ट इक्वेशन कर लोगे सॉल्व? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 22. A shopkeeper sells a table at 8% profit and a chair at 10% discount, thereby getting rupee 1008. अब बच्चे दो फॉर्मूलाज याद रखना। जब भी प्रॉफिट लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस हो जाएगा 100 में, लॉस है तो माइनस हो जाएगा अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूलाज आते होंगे तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज ये सब नहीं कर पाओगे। अब अगर डिस्काउंट है बेटा तो वो मार्क प्राइस पे निकलता है या लिस्ट प्राइस पे निकलता है। लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस दैट इज द सेम थिंग। उसमें क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस। समझे? ये दो फॉर्मूलाज याद रखोगे। सर वो मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट क्या फिर? डिस्काउंट पता है क्या होता है? यस सर। मार्क प्राइस जो उस पे रेट लिखा होता है, सर ओरिजिनल रेट। पर्ची लिखी होती है ना, यस सर। रुपी दिस, यस सर। वो उसको मार्क, उस पे मार्क है जो प्राइस, उसको बोलते हैं। सर वो तो सेलिंग प्राइस है ना? हाँ सर वही। यार सेलिंग प्राइस डिस्काउंट मिल गया तो वो तो, मान लो किसी चीज पे 1000 रुपये लिखा हुआ है पर तू उसको 800 में लेके आया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुई उस चीज की? 1000 हुई कि 800 हुई? 1000 तो उसकी मार्क है, उस पे लिखा हुआ है, पर तू कितने में परचेज कर रहा है उसको? 800 में। तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस 800 हुई कि 1000 हुई? सर 800। बस वो चीज कह रहा हूँ।
जो उस Yes, पे sir. रेट लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, और जिस रेट पे हम उसको परचेज करते हैं वो दुकानदार के लिए शॉप सेलिंग प्राइस है। हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगी, बट शॉपकीपर के लिए तो सेलिंग प्राइस है ना वो। अब क्या लिखा है, ए शॉपकीपर सेल अ टेबल एट 8% प्रॉफिट, लेट सीपी ऑफ टेबल, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, ₹X, and chair at 10% discount, let mark price या list price, L dot P डाल दिया मैंने, list price डाल दिया, of chair, यहां cost price नहीं लिखेंगे, list price लिखेंगे, ₹Y। दो कंडीशंस हैं, मैं दोनों जैसे पहले किया था उस टाइप से करता हूं। प्रॉफिट 8% और इस पे डिस्काउंट D डाल दिया मैंने 10%, तो टोटल सेलिंग प्राइस SP लिख दिया, कितनी है 1008। इफ ही हैड सोल्ड द टेबल एट 10% प्रॉफिट, टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचे और चेयर को 8% डिस्काउंट पे बेचे, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस है 20 मोर, पहले से 20 ज्यादा है, he would have got ₹20 मोर, 1028 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आई समझ ये चीज? फॉर्मूलाज तुम्हें मैंने पहले ही बता दिए हैं दोनों के। सर नहीं आया मेरे को समझ में। टेबल की कॉस्ट प्राइस X है, प्रॉफिट 8 है, सेलिंग प्राइस क्या आएगी 100 + 8 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस X है, यस सर। प्लस इसका डिस्काउंट, शेयर पे डिस्काउंट दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूला में 100 - 10 अपॉन 100 इंटू लिस्ट प्राइस इज Y, तो ओवर दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस 1008 दिया है, ये है बच्चे। ओके सर। यहां वैसे ही कट करने की जरूरत नहीं है बच्चे, सीधा 100 एलसीएम लेके उस साइड ले जाना। मैं सीधी कंडीशन लिख देता हूं 108x + 90y 1008 साथ में 2 zeros, ये कंडीशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही सेकंड में परिधि सेकंड क्या बनेगी बताओ मुझे। 100 plus 10 10 by 100 इंटू कॉस्ट प्राइस x प्लस plus दूसरे की 100 minus 8 by 100 y इज इक्वल टू, is equal to 1028. समझ आ गया बच्चे, टोटल सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करके इतना गॉट हो रहा है, उसको इतना मिल रहा है दुकानदार को, दोनों को चीजों को बेच के, उसको 10% प्रॉफिट पे और उसको 8% डिस्काउंट पे बेच के। वैसे यहां से सेकंड कंडीशन आ जाएगी बेटा 110x + 92y, जो 100 एलसीएम आएगा वो उस साइड चला जाएगा, 1028 साथ में 2 zeros। अब इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। यस सर। थोड़ी Yes, बड़ी है yes, कैलकुलेशन, sir. बट करनी Yes, पड़ेगी। sir. Yes, ये sir. फार्मूलास लर्न कर लेना, इस फार्मूलास के बिना बच्चे ये नहीं आएगा। आ तो जाएगा बट वो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अलग से निकाल के ऐड करेंगे, सीधा हमारे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है। ठीक है, सर, फार्मूला से। रुक जाओ सर, फॉर्मूला ही बना रहे हैं। सही है सर। अब A and B have some money with them. इप्सिता और ऋतुजा के पास कुछ मनी थी, इप्सिता के पास अपनी मनी थी, ऋतुजा के पास अपनी मनी थी। A said to B, इप्सिता ने ऋतुजा को बोला, if you give me 100, कि मुझे 100 दे दे, my money will become 75% of the money left with you. अब ऋतुजा कौन सा कम थी, ऋतुजा बोली B said to A, मतलब ऋतुजा ने इप्सिता को बोला, instead if you give me, अगर तू मुझे 100 दे दे तो मेरी मनी क्या हो जाएगी 40% ऑफ योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी, तो तेरी मनी मेरी मनी का 40% हो जाएगी। हाउ मच मनी डिड ए एंड बी हैव ओरिजिनली, तो लेट ओरिजिनल मनी ऑफ ए। सर आपने सेकंड कंडीशन उल्टी नहीं बोल दी शायद। नहीं बेटा, इफ यू गिव मी 100
कि मेरे को 100 दे दो, योर मनी, तो तुम्हारी मनी किसके इक्वल होगी? 40% ऑफ माई मनी। सर पहले भी यही हो रहा था सर, ए हाँ फिर क्या हो गया? 100 मांग रहा था तो पहले फिर 75% था ना, अभी 40 रह गया। देख कोई बात नहीं। ओरिजिनल मनी विद ए, ओरिजिनल मनी विद बी, रुपी वाई। फर्स्ट कंडीशन, ए ने क्या बोला था बी को? मुझे 100 दे दो। तो एक्स थे, कितने हो गए उसके पास? एक्स प्लस 100 हो गए। बी के पास कितने रह जाएंगे? वाई माइनस 100 हो जाएंगे। क्या लिखा उन्होंने? Yes, माई sir. मनी। माई मनी मतलब ए की मनी। ए बोल रहा था ना बी को, तो ए की मनी विल मतलब इक्वल 75%। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। यही होगा। Yes, sir. ए की मनी, ये बी की मनी, जो ए की मनी है वो किसके इक्वल? 75% ऑफ बीज मनी। परसेंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। 3/4, 4 को ऊपर ले जाओ, 400 इज इक्वल टू 3y माइनस 300। इस साइड ले आओ, कोई आदमी मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं ये सम, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप देखो, b सेट टू a इंस्टेड, मतलब इसके अलावा अगर तू मुझे 100 दे दे तो a के पास क्या रह जाएंगे? x माइनस 100 रह जाएंगे, और b 100. के पास y प्लस 100 हो जाएंगे ना। यही होगा। इप्सिता, यस सर। इफ योर मनी, तो बी ये था ना, इसने बोला, क्या बोला कि जो तुम्हारी मनी है बिकम 40% ऑफ माई मनी। सर ये 40% उधर नहीं आएगा? बच्चे मैं वही तो कह रहा हूं, बी ए को बोल रहा है ना, बी की मनी ये है, कहता तुम्हारी जो मनी है वो मेरी मनी का 40% होगा। ओके, नहीं समझ आया? आ गया। सर तू ये मुझे मत नहीं सोच, आया। तू ये मत सोच कि 100 इसके पास आ गए तो इसकी मनी ज्यादा हो जाएगी। तू ये सोच के चल 500 एंड 100 थे, एग्जांपल ले रहा हूं, ए के पास 500 थे, बी के पास 100 थे। अब ए ने क्या किया? 100 रुपीज इससे 200 ले ले, यहाँ पे 200 ले ले, 100 रुपीज से लिए, इसके पास 600 हो गए, इसके पास 100 हो गए, रह गए। तो इसकी मनी क्या है? 6 टाइम्स है इसकी मनी का। अब वापस इस पे आ जाओ। अब इसने क्या किया? 100 दिए, 300 हो गए, इसके पास कितने हैं? रह जाएंगे 400 रह जाएंगे। तभी तो इसकी मनी ज्यादा है उसकी मनी से, अभी भी तो Yes, ज्यादा ही sir. है, वो चीज है। आ गया समझ। 2 5। सर हाँ जी, सर सेकंड कंडीशन में y प्लस 100 क्यों लिया? बी क्वेश्चन रीड कर। बी ने ए को क्या बोला? इंस्टेड इफ यू गिव मी 100, तो वाई के पास कितनी मनी हो जाएगी? y Y प्लस। ओके सर। और किससे लिया था? ए से। ए के पास एक्स से, तो उसके पास एक्स x माइनस x 100, माइनस 100। 2y प्लस 200 आ जाएगा बेटे। 5x 2y इस साइड आके माइनस, 500 उस साइड जाके प्लस हो गया। सेकंड, यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशन। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सम, ये इंपॉर्टेंट सम है, 24th। अच्छा सम है ये। The student of a class are made to stand in row. If one student is extra in a row, there would be 2 rows less. And if one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. Let originally, हर रोज जैसे बैठते थे, originally number of student in each row. Bx. Let originally number of row. Y. तो मनमोहित, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में?
Sir, x plus y is equals to मैंने क्या पूछा है? x स्टूडेंट है ईच रो में और टोटल रो y है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लास में? मनमोहित, सर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, एक रो में 4 है और 3 रो हैं, तो क्या होगा? 4 इंटू 3 12 स्टूडेंट्स ही होंगे। x स्टूडेंट है ईच रो में और y रो है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? x y। अब फर्स्ट कंडीशन मनमोहित क्या लिखा है? yes sir इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो में, हर एक रो में एक्स्ट्रा इन ईच रो का मतलब हर एक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ जाए, तो स्टूडेंट्स कितने हो गए हर एक रो में? x + 1 हो गए। plus 1 देयर वुड बी 2 रो लेस, y रो थी, कितनी आ जाएंगी? y minus 2 न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू न्यू नंबर ऑफ रो, तो स्टूडेंट्स कितने रहेंगे? वो तो x y ही रहेंगे ना, वो तो नहीं बढ़ Yes, जाएंगे। yes sir क्लास में जितने स्टूडेंट है वो तो उतने ही रहेंगे ना। yes sir समझ आया बच्चे ये क्या किया? न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी हो गई? x + 1। न्यू नंबर ऑफ रो कितनी होगी? y - 2। दोनों की मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट तो x y ही रहेंगे। x को दोनों से किया xy - 2x, 1 से करेंगे y - 2 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, -2x + y -2 साइड जाके +2 बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन। ऐसी बच्चे हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है? हाँ जी, sir x minus 1 इफ into वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, x स्टूडेंट थे हर एक रो में, x - 1 minus 1 into इनटू y plus 3 3 रोज एक्स्ट्रा, पहले y रो थी स्टार्टिंग में, y + 3 और इज इक्वल टू, xy हाँ स्टूडेंट वही रहेंगे। अब इसको सेम x को दोनों से किया xy + 3x, -1 से करेंगे -y -3 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल, 3x -y -3 उस साइड जाके +3 हो जाएगा। दोनों कंडीशंस को सॉल्व करो, x एंड y आ जाएंगे ना। हाँ जी, सर एक बच्चा अगर माइनस होगा तो रोज प्लस कैसे होगी सर? और यार ये ले एक सिंपल सी बात, मान लो मैं 12 स्टूडेंट्स मान रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, हाँ 12 स्टूडेंट्स हैं, हाँ सर, 12 स्टूडेंट्स है ना। हाँ सर, हाँ 4 एक रो में है, 4 4 4 3 रो है, हाँ सर, ठीक है, हर एक रो में से एक स्टूडेंट को निकाल दे। कितने स्टूडेंट? 3 स्टूडेंट्स। हाँ सर 3 स्टूडेंट्स एक रो। एक रो एक्स्ट्रा बन गई, हर एक रो में से एक बच्चा निकाल दिया। ये तो मैंने एग्जांपल ली है ओ। सिर्फ, तू एक बच्चा मत सोच, तू हर एक रो में से एक बच्चा सोच। ओ समझ आया सर, अंडरस्टूड? लोग एब्सेंट की बात। अब मान लो 24 स्टूडेंट्स है, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 6 बच्चे एक रो में बैठे हैं, कितनी रो बनेंगी? sir 4 4 रो बनेगी ना। यस सर, अब मान लो मैंने एक स्टूडेंट कम कर दिया, कितने रह गए हर एक रो में? 5 रह सर गए, तो कितनी रो बनेंगी? 5 4 5 रह गए, मतलब एक बच्चा कम हो जाएगा, एक लास्ट रो में एक रो बढ़ जाएगी बट एक बच्चा कम हो जाएगा। या दो स्टूडेंट्स उठा दिए मैंने, ये लगा लो कि 2 स्टूडेंट्स लेस इन ईच रो, तो 4 रह गए, 6 रोज नहीं बन जाएंगी, अभी 2 रोज इंक्रीज होगी ना। यस सर, वैसे ही है वो, x 1 स्टूडेंट इन ईच रो बोला है, हर एक रो में से एक बच्चा लेस कर दिया, तो नंबर ऑफ रो 3 इंक्रीज हो गई। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे बच्चे? यस सर। सर जी, हाँ सर मेरे को सिर्फ एक चीज नहीं समझ में आ रही पूरे क्वेश्चन में, और वो तेरे को ये ना एक ही चीज समझ नहीं आती हर एक क्वेश्चन में।
सर ये क्वेश्चन ही बड़े गंदे से। कुछ सर नहीं है मेरे को बेटा। ये समझ में आ रहा सर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे सेम रह रहे हैं? तेरी क्लास में स्टूडेंट्स है ना, तो अपनी यस क्लास सर। में लेके चल, अपनी क्लास में नहीं लेके चल। कितने स्टूडेंट्स हैं? यस सर। कितने हैं? सर 34। 34 है। सपोज 34 नहीं, कोई ऐसा नंबर ले जो मतलब हमारा प्रॉपर बन जाए। 32। 32 ले लेते हैं चलो। हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, कितनी रो बनेंगी? सर हर एक रो में 4, सर 8 रो बन रही है। अब क्या किया, 8 स्टूडेंट्स कर दिए एक रो में, 4 रोज बन जाएंगी। फिर बस। पहले क्या था, 4 इंटू 8 32 बन रहा था, अभी 8 इंटू 4 32 बन रहा है। अच्छा ओके सर। स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे तेरी क्लास में, यस उनको बिठाना तो सर। है ही, तो पीछे एक लाइन और लगा दी बेंचों की, बेंच की। समझ गए सर जी। अब जैसे सिंपली तुम्हारी क्लास में मान लो सीटिंग है, प्लान है 32 स्टूडेंट्स का, 32 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं आम डेज में। बट एग्जाम के टाइम क्या होता है, 2-2 सीटें छोड़ के बिठाते हैं ना, या एक बेंच छोड़ के बिठाते हैं, तो सिर्फ 16 बच्चे ही बैठेंगे। यस सर। वहां चीज डिफरेंट हो गई। अब बच्चे तो मान लो उन्होंने 32 स्टूडेंट्स एक ही उसमें बिठाने हैं, बट 2-2 एक बेंच छोड़ के बिठाना शुरू कर दिया, तो 64 बेंचेस चाहिए ना, रो ज्यादा हो जाएंगी ना। यस सर। वैसे ही बस ये चीज, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो उसी क्लास में बिठाने हैं, तो रो ज्यादा करनी पड़ेंगी उनको, इंक्रीज करनी पड़ेंगी, यस सर। और स्टूडेंट वही रहेंगे एक्स वाई। यस सर आ गया समझ में। तूने तो ये सोच लिया एक एक्स्ट्रा आ गया तो बाहर से दूसरे सेक्शन से मंगवा लिया ना, एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा। कह सकते हैं सर। कह सकते हैं सर। ज्यादा ना अपना दिमाग यूज ना किया कर, कई बार ज्यादा दिमाग यूज कर लेती है तब ऐसे ऐसे होता है। बता के रो सर। हम्म। सर मैं अपने दिमाग को रोक नहीं सकती सर, मेरा दिमाग हर जगह बहुत ज्यादा चलता है। ज्यादा चलता है इसलिए कम हो रहा है। सर आज सर सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। टाइम क्या हो गया? सर ओए 7 बज 7 गए 2 सर। हो गई यार। ये ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। वैसे सारे सब मेरे करवाने वाले ही हैं, ये तुम नहीं ट्राई कर पाओगे। चलो ये करना बच्चे, ठीक है, ट्राई कर लेना। वैसे मैं करवाऊंगा ही, कल करवा दूंगा, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। बाय ओके सर। बच्चे, बाय बाय। सर।